हरियाणा सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए कुछ पाबंदियां लगाई थी, जिसमें रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस भी शामिल था। हाल में करनाल ज़िले में कुछ कोरोना केसेस को देखते हुए कल 5 जनवरी को कुछ और गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके अनुसार शाम 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कुछ रेस्ट्रिक्शंस और लगाई गई है। शाम को 6 बजे के बाद में केवल जो इसेंशियल सप्लाईज़ की सर्विसेज है, जैसे मेडिकल, मिल्क, यही खुली रह सकती है दुकानें। इसके अलावा जो दुकानें हैं वो बंद रहेगी। साथ ही पार्क्स वगैरह, जो एंटरटेनमेंट हॉल्स है, सिनेमा हॉल्स है, ये इत्यादि भी बंद रहेंगे। सर, मास्क को लेकर आपने पिछले दिनों खुद एसपी साहब और डीसी साहब गए वहाँ पर, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अभी भी बहुत से लोगों में भ्रम है कि वे मास्क नहीं डालेंगे या इस तरह की बात वो कर रहे हैं। देखिए, हरियाणा सरकार की जो गाइडलाइंस है उसमें क्लियर है कि यदि कोई मास्क नहीं लगाता, सार्वजनिक स्थल पर बगैर मास्क के घूमता हुआ पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये का फाइन करना है, और यदि किसी इंस्टीट्यूशन में लार्ज स्केल पे वायलेशंस हो रही हो तो उसमें 5,000 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है। ढाबे और रेस्टोरेंट की कोई जानकारी है, वो कब तक खुले रहेंगे या कब तक बंद रहेंगे? देखिए, जो अभी तक जो गाइडलाइंस आई है उसके अनुसार, जो मैंने जैसे बताया, 6 बजे के बाद में केवल इसेंशियल सप्लाईज है वही जारी रह सकती है, जैसे मेडिकल है, मिल्क शॉप से इत्यादि। बाकी डीसी साहब से अभी हम और डिस्कस करके इस संबंध में भी और क्लेरिफाई कर देंगे। तो करनाल के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? करनाल के सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जितनी भी गाइडलाइंस है वो सभी लोगों के भले के लिए है। हम ये चाहते हैं कि कोविड महामारी कोई प्रकोप में ना आए। जिला पुलिस भी लगातार पिछले 1 तारीख से लगातार 300 के आसपास चालान प्रतिदिन कर रही है। हमारा काम राजस्व का वसूली नहीं है, हमारा काम ये है कि सभी लोग सुरक्षित रहें। तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि मास्क जरूर लगाएं, अपना जो भी वैक्सीनेशन है वो जरूर करवाएं, और जितनी भी गाइडलाइंस है उसको प्रॉपर्ली फॉलो। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन आ देना चाहेंगे? सभी पेरेंट्स से और सभी अभिभावकों से अपील है कि जहाँ पर भी वैक्सीनेशन के लिए सेंटर बनाया गया है वहाँ पर ज़रूर अपने बच्चों को लेकर पहुँचें और वैक्सीनेट करवाएं, और आसपास के जितने भी लोग हैं उनको भी इस बारे में जागरूक। सर, विदेश से आए हुए काफ़ी लोग हैं जो अपनी पहचान छुपाते हैं, तो ऐसे लोगों को किस तरह से चिन्हित किया जाएगा और ऐसे लोगों को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, समय समय पे हमारे पास में जो है हेल्थ, यहाँ के जो लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट है, यहाँ से रिपोर्ट, वो एक लिस्ट आती रहती है, और उसमें हमारी तरफ से साइबर सेल की हेल्प से जो भी हम हेल्प कर पाते हैं वो हम उनको कर रहे हैं। काफ़ी मामलों में हमने उनको आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करके भी दी है कि ये व्यक्ति फलां जगह पर रहता है। बाकी जैसे जैसे लिस्ट आती रहती है हम लगातार उनको कोऑपरेट करते रहते हैं। मेरी सभी लोगों से अपील है कि अपनी पहचान छुपाने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हों और आपको हेल्थ डिपार्टमेंट के पास में जाना है, वहाँ पर वो जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ है वो ज़रूर पूरा करें। व्यापारियों से भी बैठक की जाएगी बाजार बंद को लेकर? डेफिनेटली। देखिए, जो भी गाइडलाइंस है उसका जो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन तभी हो पाएगा जब जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, जितने भी लोग हैं, वो सहयोग करें। तो उनको भी इन गाइडलाइंस का पता होना जरूरी है, तो उन तक ये बात कम्युनिकेट की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी करते हैं बैठक हुई है, और अभी पिछले 2 दिन में एक कोचिंग सेंटर पर लगातार 2 बार 5-5 हज़ार रुपये का फाइन भी किया गया है। तो मेरी जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हों चाहे वो प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनके हेड से भी अपील है कि ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि आपके इंस्टीट्यूशन में, आपकी संस्था में, आपके ऑफिस में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भी कोविड नियमों का पालन करें, अन्यथा वो इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो बिल्कुल नज़र रखेगी। देखिए, पिछली बार भी जो फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव के दौरान भी जो भी लोग इस प्रकार की कालाबाजारी करते हैं और जो नियमों का या कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करते हैं। इस बार भी हमारी जो इंटेलिजेंस ब्रांच है वो लगातार एक्टिव है। यदि इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसमें ज़रूर कार्रवाई होगी। सर, काफ़ी लोग हैं, अभी तक भी कोई भी
करनाल समेत 11 जिले रेड जोन में आए हैं। शाम को 6 बजे जो है बाजार दुकानें बंद करने के निर्देश दिए हैं। किस तरह देखते हैं? देखिए ऐसा है, ये जो निर्देश आए हैं मेरे हिसाब से ठीक है। जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, कल भी पहले इसके अंदर 55 केस आए थे, केसेस तो बढ़ रहे हैं। आज मैं देख रहा था टीवी पे काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। तो केसेस बढ़ रहे हैं, देखो सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। और 6 बजे बंद होने का एक तो फ़ायदा ये होगा कि लोग अपने घर टाइमली चले जाएंगे और चीज़ बचेगी। 2 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा जरूर, जो मेन चाहिए मेरे हिसाब से। एक तो मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। देखो चीज़ें अगर मान लो कोई पैंडेमिक आया है तो उसको निकालना तो पड़ेगा। पिछली बार भी हमने किया है, ठीक है, थोड़ा नुकसान तो होगा व्यापारियों को, थोड़ा दिक्कत तो आएगी। सिस्टम तो खैर बिगड़ा हुआ है ऑलरेडी, पहले लोगों के दिमाग में चल रहा है। पर ये है कि चलना तो पड़ेगा साथ में, ये ज़रूरी चीज़ है, होना भी चाहिए ऐसा। तो लगता है कहीं ना कहीं किस तरह लोग सावधानियां भी नहीं बरत रहे, लॉकडाउन नहीं, सावधानी तो लोग बिल्कुल नहीं बरत रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ लोग, जैसे कि जिस हिसाब से मीडिया पूरी तरह से दिखा रहा है कि केसेस बहुत बढ़ गए हैं, लोगों को ऑलरेडी ये काम करना चाहिए, लोगों को ध्यान रखना चाहिए, लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, मास्क लगाने चाहिए, सारे काम करने चाहिए, पर वो कर नहीं रहे हैं। मेरी सबसे अपील रहेगी ये काम करें, जो नॉर्म्स हैं कोरोना के उसको फॉलो करेंगे तो जल्दी चला जाएगा और व्यापारी दोबारा अपने काम पे अच्छे तरीके से वापस आ जाएगा, जल्दी वापस आएगा, बैक करेगा। क्या नाम है? मेरा नाम मनमीत बाबा है, प्रधान जीटी रोड व्यापार बंद। देखिए जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, सरकार का सोचना ठीक होगा और मैं समझता हूँ कि सरकार सही कदम उठा रही है। इससे अगर बचना है तो ज़रूरी भी है। क्या कहेंगे, पहले भी कहीं ना कहीं व्यापार काफ़ी स्लो होगा? देखिए व्यापार में फ़र्क तो पड़ता ही है, ऐसा नहीं है कि फ़र्क ना पड़े, फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन सरकार की अपनी मजबूरी है। किस तरह मानते हैं इस फैसले को? मैं समझता हूँ कि भाई जैसे अब तीसरी लहर का सुन रहे हैं उस हिसाब से तो ये ठीक ही है। अभी भी लोग कहीं ना कहीं सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। हाँ, अभी भी सावधानियाँ नहीं बरती जा रही, तो लोगों को मास्क लगाना चाहिए और दूरी बनाए रखनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, ज़रूरी है ये। इसीलिए अपने आप को तभी बचा पाएंगे। और जिन लोगों ने सेकंड वैक्सीन नहीं लगवाई है वो लगवाएं, और बच्चों को सरकार लगवाई रही है तो बच्चों को भी लगवानी चाहिए, तो अच्छा है, तभी ही बचाव हो सकेगा इससे। क्या फैसले, किस तरह देखते हैं फैसले को? देखिए फैसला तो ठीक है सरकार का, जनता को बचाना है तो फैसला तो ठीक है। थोड़ी सख्ती तो करनी पड़ेगी, व्यापार थोड़ा ख़राब तो होगा, थोड़ी परेशानी लोगों को आएगी, इकनॉमी थोड़ा डिस्टर्ब होगी, लेकिन सरकार की मजबूरी है अपनी। क्या नाम है आपका? आश्चर्य मनोज का।